हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स पे आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम रामनाथ शर्मा है। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक भी रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है SKIT कॉलेज जयपुर से। उसके बाद मैंने SSC CPO 2016 में ऑल इंडिया 4th रैंक सिक्योर की और SSC CGL 2016 में 217 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की, जिसके बाद मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था। इसके बाद हम आगे अब बात करते हैं अपने वीडियो की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टॉपिक में मेनली कोई काम होता है तो उसमें होता है काम कितना है, कितना समय लगा है, उसमें कितने लोग लगे हैं, मींस कितना एफर्ट लगा है, और काम करने वाले लोगों की क्षमता कितनी थी। तो ये 4 कीवर्ड्स हैं, जो शब्द हैं अपने इस पूरे टॉपिक में अपने इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सबसे पहले हम कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में देखते हैं। जो कोई भी काम किया जाता है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कोई एक गड्ढा खोदना है 5 फीट का और 10 लोगों को यह काम दिया गया है। अब पहला रूल हम देखते हैं कि जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो प्रोपोर्शनल होगी टोटल वर्क डन के। मीन्स जितना काम होगा, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा काम भी करेंगे। जैसे अगर कोई काम 5 आदमी एक काम कर देते हैं, अगर आदमी 10 हो गए तो काम की यूनिट भी वो 2 कर देंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि जो काम किया जाता है वो जो समय के भी समानुपाती होता है। मीन्स अगर 5 लोग काम करते हैं, 1 घंटे में कोई भी काम करते हैं तो 2 घंटे में वो काम भी डबल हो जाएगा। 2 यूनिट की काम की वो करेंगे। नेक्स्ट वन, समय होता है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स अगर कोई काम किसी को दिया जाए, जैसे ये गड्ढा खोदने का काम था, अगर ये 5 लोगों को दिया जाए तो हो सकता है कि वो 4 घंटे में पूरा कर दें। लेकिन यही काम अगर 10 लोगों को दिया गया, मीन्स स्ट्रेंथ अपनी डबल हो गई, तो टाइम हमें आधा लगेगा। मीन्स 2 घंटे में ही वो पूरा कर देंगे। नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी। जिस काम करने वाले जिस भी व्यक्ति की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उसे टाइम उतना ही कम लगेगा। मीन्स कोई आदमी है वो 1 घंटे में 2 काम कर देता है तो उसकी एफिशिएंसी अगर, और दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में 4 काम करता है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई? जो 1 घंटे में 4 काम करता है। मीन्स इसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कोई भी किसी काम का m/n भाग d दिनों में पूरा कर लिया जाए तो उसको काम को खत्म करने में जो समय लगता है वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई काम है उसको 1/3 5 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, तो पूरा काम 1/3 हिस्सा 5 दिनों में पूरा किया है, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 5 × 3 = 15 डेज में।
अब इसको फॉर्मूले से करें तो यहाँ पे m/n, ये m/n हो गया और ये d हो गया। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? d अपॉन 1/3 या 5 × 3 = 15 डेज, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 इंटू जो अपन को जो रेशियो दे रखा है उसको उल्टा करके रख दें, मीन्स 3/1, दैट इज 15 डेज। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले, यदि कोई काम करता है, उसका 2/3 भाग वो 4 दिन में पूरा कर देता है, तो ये पूरा काम कितने में करेगा? 4 × 3/2 मीन्स 6 डेज में काम पूरा कर देगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लें, कोई काम है, वो 1/3 हिस्सा पूरा कर देता है 4 दिनों में। अब पूरा काम करने में क्या होगा? 1/3 हिस्सा 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा? 4 × 3/1 मीन्स 12 दिन में काम पूरा कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि शायद 12 दिन में ये काम पूरा करता है, तो काम का 1/2 भाग कितने टाइम में पूरा कर देगा? तो काम 12 दिन में पूरा करता है, तो आधा काम कितने में करेगा? काम अगर आधा 1/2 काम है तो वो 6 दिन में पूरा कर देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का 1/4 भाग, कोई भी काम है उसके 1/4 भाग है, वो करता है 3 दिनों में, तो भाई पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? 3 × 4 मीन्स 12 दिन में ये काम पूरा कर देगा। अब उसने आगे बोला है कि उसको ज्वर हो गया, मीन्स बुखार हो गया, तो उसकी कैपेसिटी काम करने की थी वो आधी हो गई, तो एक कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? अब अगर उसकी कैपेसिटी आधी हो गई है, तो हमने देखा है कि टाइम, अगर कैपेसिटी और जो टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स अगर कैपेसिटी आधी हो गई है तो टाइम डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी बोली है कि 1/2 हो गई है, आधी रह गई है, तो जो टाइम था वो डबल हो जाएगा, मीन्स 12 × 2 24 डेज। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यदि ए कोई काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, ए कोई काम करता है, उसका 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा? 10 × 5/2 मीन्स 25 दिन में वो काम पूरा करता है। अब आगे बोला है 5 दिनों तक काम किया उसने, तो 5 दिनों तक उसने काम किया, टोटल काम 25 दिन का था। 5 दिन काम करता है तो रिमेनिंग काम कितना दिन का रह गया? 20 दिन का काम बाकी रह गया। 5 दिनों में तक किया और फिर उसने पैर में चोट लग गई, चोट के कारण उनकी क्षमता उसकी वास्तविक क्षमता के 1/3 तक कम हो गई थी, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक को कितना समय लगेगा? अब जो शेष काम था वो 20 दिन का था, अब उसके बाद उसकी कैपेसिटी 1/3 हो गई कैपेसिटी, तो शेष काम वो जो कर रहा है, जो 20 दिन लगने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह 60 दिन लग जाएंगे उसको काम पूरा करने में।
तो अगर पूछा जाए कि उसने रिमेनिंग काम कितने टाइम में पूरा किया तो वो 60 डेज। और अगर पूरा काम टोटल वर्क पूछा जाए, टोटल वर्क में कितना उसको दिन लगे, तो वो 60 + 5 = 65 डेज। अब हम नए रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी कार्य को यदि कोई काम है उसको ए पूरा करता है x डेज में, बी कंप्लीट करता है उसी सेम काम को y डेज में, तो अब ये x डेज में करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग। सिमिलरली बी है जो y दिनों में काम करता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 1/y भाग। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे। मान लिया कि वो दोनों मिलकर करेंगे 1/x + 1/y, और मान लिया कि दोनों मिलके 8 दिनों में पूरा काम करते हैं, और दोनों मिलके a + b किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे वो, 1/r। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इससे हम कह सकते हैं कि 1/r = 1/x + 1/y। ये एक फॉर्मूला अपने पास आता है। इससे जो नंबर ऑफ डेज दोनों मिलके जो काम करेंगे वो निकल के आएगा अपने पास xy/x + y। इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं कि दोनों मिलके कितने दिनों में वो काम पूरा करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 × 10 बटे दोनों का टोटल 30 मीन्स 20/3 डेज। अब इसको हम कैपेसिटी के मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अब ये कर सकते हैं हम इसको कैपेसिटी के मेथड से। अगर ए करता है उसको 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि अपना 20 है। तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी अपने पास 2 और इसकी आ जाएगी 1। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 3। अब कैपेसिटी जब कैपेसिटी अपनी 3 है और टोटल काम ये है, तो दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 20/3 डेज में। या अपन इसको कहें, कैपेसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही कैपेसिटी है 10 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 10%। 1/10 मीन्स इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10% काम कर लेता है एक दिन में। सिमिलरली बी 20 दिन में करता है, तो इसको लिख सकते हैं ये 100/20 मीन्स 5% ये काम एक दिन में कर लेता है। तो टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 15, और काम है अपने पास टोटल 100, तो 100/15 करेंगे दोनों मिलके। ये तीनों में से किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए किसी काम का 1/2 भाग
करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में। बी किसी काम का 2/3 भाग करता है 20 दिन में, तो टोटल कितना करेगा? 2/3 भाग 20 दिनों में करता है, तो ये हो जाएगा 20 × 3/2 30 डेज। तो एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में वो करेंगे? A + B मिलके करेंगे 20 × 30/50 मीन्स 12 डेज। इसको हम कैपेसिटी के मेथड से करें, ये 20 डेज में करता है, ये 30 डेज में करता है। टोटल मान लेते हैं 60, जो टोटल काम 60 मान लेते हैं। इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2, टोटल आ गया 60/5। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/r = 1/a + 1/b मीन्स 1/r = अपन को रिजल्टेंट अपन को दे रखा है 2, ये r दोनों साथ मिलके, तो हम लिखेंगे 1/2 = 1/10 + 1/b। 1/b = 1/2 - 1/10, 10, 5 - 1 4/10, तो b करेगा 10/4 = 2.5 डेज में। या हम इसको कैपेसिटी के मेथड से भी कर सकते हैं। ए करता है इस काम को 10 दिन में और ए और बी मिलके करते हैं 2 दिन में, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 10 है। तो इसकी कैपेसिटी 1 आ जाएगी और दोनों की मिलके जो कैपेसिटी आएगी वो 5 आएगी। तो बी की कैपेसिटी कितनी रह गई इसमें? 4, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पे 5 दे रखा है। तो बी ने कितने दिन में किया? टोटल वर्क 10 और टोटल कैपेसिटी ये था अपना 2 लोगों का मिलके काम किए जाने के कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और ए और बी मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, तो हम टोटल काम मान लेते हैं 20। यहाँ आ गए 2 और यहाँ आ गया 5। ये टोटल वर्क हम कैसे लेते हैं? जो भी डेज दे रखे हैं उनका एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये टोटल वर्क मान लेंगे। अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ये टोटल है कैपेसिटी और ये ए की कैपेसिटी है, तो हम 3 कैपेसिटी रह गई बी की, तो बी कितने दिनों में करेगा? 20/3 डेज में। तो ए आ गया 10 डेज में, बी करता है 20/3 डेज में। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये? ए ने काम शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया। अब ए ने काम शुरू किया, 5 दिनों तक काम किया, तो इसने ये 10 दिनों में कर सकता है, तो 5 दिनों में कितना काम कर दिया इसने? 5/10 मीन्स 1/2 काम इसने पूरा कर दिया। अब काम कितना बच गया? 1/2, 1/2 काम रह गया। तो अब ये कौन करेगा? फिर वह छुट्टी पर चला गया और बी ने उसकी जगह ले ली, तो शेष काम बी को कितने दिनों में करना पड़ेगा? अब ये पूरा काम करता है 20/3 दिन में और अपने पास काम बचा हुआ है 1/2। ये पूरा काम करता है 1/2, ये पूरा एक काम करता है 20/3 दिन में। 1/2 काम कितने दिनों में करेगा? आधा काम कितने दिनों में करेगा? 10/3
3 दिन में, या इसको हम कैपेसिटी के मेथड से भी कर सकते हैं। ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 20/3 दिन में। अब हम यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं 20। अब यहाँ पर कैपेसिटी आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगी 20/20/3 मीन्स 3। ये कैपेसिटी आ गई, ए की 2 और बी की आ गई 3। अब हमें चाहिए कि अब ए ने काम किया 5 दिन, तो 5 टोटल वर्क कितना था 20। ए ने 5 दिन काम किया और कैपेसिटी 2 थी, तो इसने 10 काम इसका हो गया। रिमेनिंग काम कितना रहा 10। अब ये 10 काम करना है और इसकी कैपेसिटी की है वो बी को करना है, तो बी की कैपेसिटी है 3, तो ये कितने टाइम में करेगा 10/3 डेज में। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ए किसी काम के 1/5 पार्ट को करता है 10 दिन में, तो ये टोटल कितने दिनों में कर देगा 50 डेज में। और ए और बी मिलके 1/2 हिस्सा करते हैं 10 दिनों में, तो ए और बी मिलके कितने दिनों में पूरा कर देंगे 20 दिन में। तो हम यहाँ पे ले लें 100, इनका एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा बी का। 3 कैपेसिटी बी की रह गई, तो बी कितने में करेगा 100/3 डेज में। आगे क्या पूछ रहा है, ए ने काम शुरू किया, 5 दिनों तक काम किया। ए ने काम किया और 5 दिन, ये टोटल काम कर सकता है 50 दिन में, तो 50 दिन में कर सकता है, तो 5 दिन में कितना करा 1/10 हिस्सा इसने काम कर दिया। अब काम कितना काम रह गया 1 - 1/10 इक्वल टू 9/10 काम अभी बाकी है। अब फिर छुट्टी पे चला गया और बी ने उसकी जगह ले ली। अब बी का देखें तो एक काम करता है वो 100/3 दिन में, 100/3 दिन में वो एक काम करता है, तो 9/10 काम करेगा वो 30 डेज में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यदि m नंबर ऑफ पर्सन मीन्स m1 पुरुष और w1 कार्य करते हैं d1 दिनों में, और वही काम m2 पुरुष w2 कार्य करते हैं d2 दिनों में, तो इनमें एक रिलेशन होता है m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अगर इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर लिया जाए कि जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम बनती है कि 5 लोग थे, उन्होंने 3 दिनों तक काम किया और 10 काम किया, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट है एक वर्क की, ऐसे ही मान सकते हैं इतने लोगों ने इतने दिनों तक काम किया। अब लेकिन अगर टी को भी, अगर टाइम को मतलब ये देख लें कि प्रतिदिन इसने कितने घंटे काम किया, तो यहाँ पे हम टाइम भी ले लेंगे, टाइम को भी कंसिडर कर लेंगे। कुल मिला के यहाँ पर टोटल टाइम आता है, चाहे डेज हो चाहे
आवर्स हो, मतलब या तो दिन हो सकते हैं या घंटे हो सकते हैं। अब हम इनको देखते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू। पहला क्वेश्चन है, अगर 10 आदमी 50 दिनों तक एक घर बना सकते हैं तो 25 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे। अब काम क्या है यहाँ पे, घर बनाना, और दोनों में एक ही घर बना रहे हैं, तो मीन्स M1 इज इक्वल टू 10, D1 इज इक्वल टू 50 और W1 एक घर मान लिया। सेकेंड में M2 25 और D2 अपन को फाइंड आउट करना है और W1 वही सेम एक घर बनाना है। तो अब फॉर्मूले में रखें तो 10 इंटू 50 अपॉन 1 इज इक्वल टू 25 इंटू D2 अपॉन 1 मीन्स D2 इज इक्वल टू 20 डेज। मीन्स 25 आदमी उसी घर को 20 दिनों में बना देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अगर 10 आदमी 150 दिनों में, अभी इनको हम डायरेक्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को, 10 आदमी 150 दिनों में नीचे आ जाएगा वर्क, 2 घर बनाते हैं, तो 25 आदमी 5 घर बनाएंगे तो वर्क आ गया 5, तो कितने दिन लगेंगे, तो ये मान लेते हैं x, तो यहाँ पे आ गया 30 इंटू 5 इज इक्वल टू x। एक 150 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी 150 दिनों में 5 घर बनाते हैं। 10 आदमी 150 दिनों में 5 घर बनाते हैं, तो 25 आदमी 100 दिनों में कितने घर बना देंगे। इसको सोल्व करें हम कह सकते हैं 25/3 घर वो बना देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगर 10 आदमी, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर 10 आदमी 150 दिनों में 5 घर बनाते हैं, यहाँ वर्क आता है हमेशा, तो 100 दिनों में 3 घर बनाने के लिए यहाँ पे वर्क आ जाएगा, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, यह x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 9 मीन्स 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि 10 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, तो टाइम दे रखा है, तो यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 दिन दे रखा है, 150 दिनों तक 6 घंटे काम करते हैं, और रिजल्टेंट 2 काम करते हैं, मीन्स 2 घर बनाते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को 3 घंटे काम करके, घर बनाने हैं उनको 5, और ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डेज, तो वो D मान लेते हैं। 6 2 मीन्स D इज इक्वल टू 300।
तो ये हमारे टाइम वाली प्रॉब्लम भी हो गई है। ये हम बेसिक क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं कैपेसिटी के कुछ क्वेश्चंस। कैपेसिटी क्या होती है? अगर कैपेसिटी को हम n से मान लेते हैं, ये कैपेसिटी हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। अगर हमने कैपेसिटी डबल कर दी तो टाइम आधा हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में टाइम घट जाएगा। अब हम प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो उनकी कैपेसिटी का अनुपात क्या है? भाई ए किसी काम को 5 दिनों, कैपेसिटी हमने पहले भी निकाली है। जैसे मान लिया टोटल है इनका 10, वर्क मान लिया, कैपेसिटी 2 and 1, ये कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा। या फिर वैसे भी अपन को पता लग ही रहा है, ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, बी को उसमें 10 दिन लग जाते हैं, तो ये ए आधा ही टाइम ले रहा है, तो हम कह सकते हैं ए की कैपेसिटी डबल है। ये इनका रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही हम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 5A is equals to 10B, A by B is equals to 10/5 is equals to 2:1। यहाँ A की कैपेसिटी A मान लेते हैं। A की कैपेसिटी ऐसे A से समझ में नहीं आया तो ये मान सकते हैं X है, और वो 5 दिनों तक काम करता है, तो टोटल वर्क आ गया। ऐसे ही B को देखें, B की कैपेसिटी Y मान लें और वो 10 दिनों तक काम करता है, तो ये आ गया। तो वर्क सेम है, इन दोनों को बराबर में लिखेंगे, तो X/Y इक्वल टू 10/5। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, बी ए से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और बी ए से 3 गुना कुशल है। ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है और बी ए से 3 गुना कुशल है। अब बी की कैपेसिटी 3 गुना है ए से, बी की कैपेसिटी 3 गुना है ए से। तो हमने अभी बोला था कि टाइम उसी प्रोपोर्शन में कम लगेगा। मीन्स अब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो बी को टाइम कितना लगेगा? 1/3 ऑफ ए। मतलब ये 3, अगर कैपेसिटी 3 गुना हुई है तो उसका टाइम लगने वाला टाइम है वो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू ए को कितना टाइम लग रहा है? 3, तो ये 1 दिन में ही पूरा कर देगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को समाप्त करने में 5 दिन लेता है, ए किसी काम को समाप्त करने में 5 दिन लेता है और बी से 2 गुना कुशल है। अब ये बी से 2 गुना कुशल है, मीन्स ए की जो क्षमता है वो डबल है बी से, तो ये ले रहा है 5 दिन। तो हम कह सकते हैं ए की क्षमता डबल है, मीन्स बी की क्षमता ए से आधी है। तो हम कह सकते हैं अगर बी की क्षमता 1/2 है ए से, तो अगर क्षमता आधी है तो टाइम उल्टा होगा, टाइम 2 गुना लेगा ए से। तो ए ने कितने दिनों में लिया है? 5 दिन में, तो ये ले लेगा 10 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी काम को, अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। अब यहाँ बोला गया है 5 पुरुष किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 3 महिलाएं
उसी काम को 3 महिलाएं समाप्त कर सकती हैं 5 दिन में। 5 पुरुष किसी को 2 दिन में कर देंगे और 3 महिलाएं 5 में कर देंगी। तो अगर इसमें कैपेसिटी का रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 15/10 3:2। ये भी एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं और 5 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पूछ रहे हैं एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो वर्क सब में एक ही है नीचे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को। 6m = 30w, m/w = 5:1। दोनों की कैपेसिटी का रेशियो आ गया 5:1। अब हम इस इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। मीन्स 3 × m = और ये 2 भी रहेगा यहाँ पे, = 1m + 1w। अब यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे 5 × 2 = यहाँ पे नंबर ऑफ डेज x मान लेंगे, तो यहाँ पर ये x रह जाएगा। 1m कितना हो गया, 5 + 1w 1 × x, तो ये कितना हो गया 30/6। मीन्स x = 5 डेज। ये क्वेश्चंस में जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें बहुत बार हमें कैपेसिटी निकाल के क्वेश्चंस करने होंगे। वो हम और आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था वर्क टाइम एंड वर्क पे, और ये हमारा पहला वीडियो था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई आपके सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें भेजें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोज हम अभी इसी टॉपिक पे हम आगे भेजते रहेंगे। थैंक यू।